काफ़ी सारे लोग अपने आईपीओज़ के साथ आ रहे हैं, काफ़ी कंपनीज़ अपने आईपीओ के साथ आ रही हैं। अगर आप हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिनलैडर। आज के वीडियो में हम लोग आईपीओ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं। उनको ऑलरेडी बेसिक नॉलेज पता होगी। इन बेसिक वीडियो से होने वाला है कि व्हाट इज आईपीओ इन्वेस्टिंग एंड क्या हम लोगों को आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। अगर आप ऑलरेडी करते हो, आपको डिटेल्स पता है, इन्फॉर्मेशन पता है, तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, यू कैन वॉच एनी अदर वीडियो ऑफ आवर्स। बट फॉर दोज जिन लोगों को समझना है कि आईपीओ इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली होती क्या है एंड हम लोगों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट एंड अंडरस्टैंड वेदर इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड एग्जाम्पल के थ्रू आईपीओ को पहले समझते हैं होता क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। सिंपली कोई भी बिजनेस है जब वो पैसे रेस करता है उसको आईपीओ बोलते हैं। पैसे लोगों से, पब्लिक से रेस करता है उसको आईपीओ बोलते हैं। कोई छोटा सा बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, आप उससे लाख रुपए कमाते हो, काफी अच्छा चल रहा है बिजनेस, दैट्स अ सिंपल बिजनेस। उसके बाद फिर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा मांगना शुरू करोगे। ग्रो करना है आपको बिजनेस, आपको और 3-4 आउटलेट्स डालनी है अपने बिजनेस की। आप अब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा मांगना शुरू करोगे। तो दीज आर यूजुअली कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स, जो बहुत जल्दी स्टेज पे आपके आ जाते हैं एंड पैसा डालते हैं आपकी कंपनी में। ये क्यों आप कंपनी में पैसा डालते हैं? वन, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। सेकंड, इसमें ग्रोथ की काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है। सो यहाँ पे आपके एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं। कोई कोई बाहर का एंजल इन्वेस्टर भी हो सकता है, बट बहुत ही अर्ली स्टेज पे जो पैसा डालते हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। उसके बाद फिर लेट्स सपोज कंपनी काफी बड़ी हो गई। अब हमारी कंपनी का रेवेन्यू 2-3 करोड़ रुपए है, तो कंपनी काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। इस स्टेज पे जब हम लोग बाहर पैसे लेने जाते हैं तो यूजुअली वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं। लेट्स सपोज अब हम लोगों को R&D पे पैसे खर्च करने, बाकी कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स बनाने और बहुत सारे खर्च हैं, तो अब के स्टेज पे वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट बड़े बड़े फंड्स लाते हैं, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। एक बार आपका ये भी स्टेज चला गया, आप और ग्रो करके बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेटीएम या जोमैटो, इतनी बड़ी कंपनी, स्विगी बहुत बड़ी कंपनी आपकी बन गई, उबर या फिर ओला बहुत बड़ी कंपनी आपकी बन गई। अभी भी आपको और पैसे चाहिए, तो इस स्टेज पे प्राइवेट इक्विटी आता है। यहाँ पे हम लोग आईपीओ की तरफ भी जा सकते हैं, बट उससे पहले कोई कोई कंपनी प्राइवेट इक्विटी प्रेफर करती है। प्राइवेट इक्विटी क्या? बहुत अमीर आदमी है, उसने पैसे डाल दिए। प्राइवेट इक्विटी पर्सनल लोगों का, कुछ कुछ स्पेसिफिक लोगों का पैसा इज कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी। तो उन लोगों ने पैसा डाल दिया। कितना डाल दिया? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। तो ये पैसे डाल दिए, दैट्स प्राइवेट इक्विटी। वंस वी आर डन विद ऑल दी स्टेजेस, अब कंपनी के पास और पैसा उठाने की कहीं और से जगह नहीं है। प्राइवेट इक्विटी इतना ज्यादा पैसा ला नहीं सकती। तो नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? नेक्स्ट स्टेज आईपीओ आता है, जहां पे हम लोग लोगों से इन जनरल पैसा लेना शुरू करते हैं। दैट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ करती क्यों है कंपनी? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्टली, आपको पैसे बढ़ाने, कैश फ्लो बढ़ाना है अपनी कंपनी का। सेकेंडली, इससे अवेयरनेस रेज होती है। जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है, आपको समझ आता है अच्छा ये इस बिजनेस में काम कर रही है, तो अवेयरनेस बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जो कंपनी पब्लिक होगी, जिसका आपको शेयर दिखेगा, उस पर आपको ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी ना, तो डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड काफी बाकी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक आईपीओ लाया जाता है मार्केट में। अब हम लोग समझते हैं लेटेस्ट स्टेज में अभी आजकल आईपीओ में चल क्या रहा है। अब अगर आप लेटली देखोगे, काफी सारे लोग अपने आईपीओ के साथ आ रहे हैं, काफी कंपनीज अपने आईपीओ के साथ आ रही हैं। अगर आपको नहीं पता तो लेटली जोमैटो अपने आईपीओ के साथ आई है, पेटीएम बोल रही है वो अपने आईपीओ के साथ आ जाएगी, तो एंड बहुत सारी बाकी कंपनीज भी आईपीओ के साथ आ रही हैं। बट इसका रीजन क्या है? आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है। जब आईपीओ बहुत सारे आ रहे होंगे, इसका मतलब है मार्केट बुल रन पे है। क्योंकि अभी अगर कोई भी बंदा नई कंपनी मार्केट में लाता है, तो लोगों को लगता है क्योंकि सब कुछ बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, एंड कंपनी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। लेट्स सपोज फिनलैंडर को फंड्स रेज करने हैं। अगर मैं पैसे डाउन टर्न में रेज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएंगे रेज, क्योंकि लोग अभी निफ्टी पे भरोसा नहीं कर रहे, लोग रिलायंस पे भरोसा नहीं कर रहे, तो फिनलैंडर पे क्यों ही भरोसा करेंगे। बट अगर हम लोग अपटर्न में पैसा रेज करने की कोशिश करेंगे, जहां पे हर एक कंपनी को पैसा मिलते जा रहा है, जो भी कंपनी हो उसको पैसा मिलते जा रहा है, छोटी सी छोटी कंपनी ग्रो करते जा रही है, तो ये बेस्ट सिनेरियो होगी आईपीओ लाने की। सो दैट इज वाई राइट नाउ मार्केट इज अ बिट ओवरप्राइज्ड एंड सब लोग अपना आईपीओ जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं। पेटीएम का एग्जांपल ले लो, जोमैटो का एग्जांपल ले लो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला था अलीबाबा ग्रुप का। सो ये सारे एग्जांपल्स आपको बताते हैं कि मार्केट में अभी बहुत सारे लोग आईपीओ के साथ आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं आईपीओ के साथ बहुत सारे लोग? लेटली आप लोगों ने देखा होगा, जब
2020 में कोविड स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग शुरू की थी। बहुत सारे लोगों ने। अभी जो ज़ेरोदा वाले हैं, दे क्लेम कि उन लोगों ने लाइफ टाइम के हाईएस्ट अकाउंट्स खोले एक साल में। जितना उन लोगों ने पिछले सारे सालों में खोला था, उतना उन लोगों ने एक साल में अकाउंट खोले। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत सारे आ गए मार्केट में। अब नए इन्वेस्टर्स का क्या होता है, इनकी हर्ड मेंटालिटी होती है। हम सबकी हर्ड मेंटालिटी होती है। हमें कोई बोलेगा कि ये चीज़ अच्छी है, दूसरा बंदा भी देखेंगे ये चीज कर रहा है, तीसरा बंदा भी देखेंगे ये चीज कर रहा है, हम लोगों में फोमो हो जाता है एंड हम लोग भी वो चीज करने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट हम लोगों को बोलते हैं कि 62% आईपीओ सब्सक्राइब है, हम लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर जाते हैं आईपीओ में। हमें बोला जाता है 4% आईपीओ ओवर सब्सक्राइब है, हम लोग इन्वेस्ट कर जाते हैं। कोई आईपीओ में बोला जाएगा इसमें लोग पैसे ही नहीं डाल रहे, हम लोग पैसे ही नहीं डालेंगे। हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नहीं चेक करते कंपनी की। हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, हम लोग सिंपली देखते हैं कि ठीक है, ये 70% लोग जा रहे हैं, 80% लोग जा रहे हैं, 200 गुना, 400 गुना, 1000 गुना लोग जा रहे हैं, तो ठीक है, दिस माइट, उन लोगों ने अपनी वो की होगी, सारी कैलकुलेशन की होगी, सारी एनालिसिस की होगी, हम लोग उन्हीं के भरोसे पे जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। अब लिस्टिंग गेन्स का क्या मतलब होता है, अब हम लोग बोलते हैं, सो पहले बुक रनिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बुक रनिंग क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, वो चेक करता है कि कंपनी की वैल्यू क्या है। वो बोलता है कि इस कंपनी की वैल्यू 470 के से 500 के बीच में होनी चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मार्केट में शेयर लाते हैं एंड बोलते हैं इन्वेस्टर्स सुनो, जिसको 470 से 500 के बीच में शेयर खरीदना है, आप हमें पैसे दे सकते हो, हम लोग कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे पैसे एंड आप खरीद सकते हो शेयर। दिस इज कॉल्ड एन आईपीओ। ठीक है, ये एक पूरा बुक रनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स पूरी वैल्यूएशन चेक करते हैं कंपनी की। जब ये होता है एंड ओवर सब्सक्राइब हो जाती है बुक्स, तो लोगों को लगने लगता है कि ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। एंड आपने न्यूज भी देखी होगी, 10% ओवर सब्सक्राइब, 20% ओवर सब्सक्राइब। इसका मतलब है अगर उन लोगों को लाख रुपए की जरूरत थी, तो 20 लाख रुपए उन लोगों के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। इससे क्या होता है कि यूफोरिया क्रिएट होता है कि और अच्छा होगी कंपनी, तो और लोग पैसा डालते हैं, तो 80, 90, 100% ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं शेयर्स। ये हो गया। उसके बाद फिर मिलता कैसे, लॉटरी बेसिस पे मिलता है। कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने सबसे हाईएस्ट प्राइस रेंज में डाला होगा, लेट्स सपोज देर आर 50,000 पीपल, जिन लोगों ने बोला कि मैं 500 रुपए देने के लिए तैयार हूँ शेयर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी अज्यूम किया था कि 470 से 500 इसकी रेंज होगी, तो लेट्स सपोज 500 रुपए देने के लिए कंपनीज तैयार, लोग तैयार हैं, तो उन सबको शेयर मिल जाएगा। लेट्स सपोज उसके बाद पे और 50,000 लोग हैं जिन लोगों ने 499 पे बोला था, तो उन 499 वाले लोगों को सबको शेयर नहीं मिल पाएगा। जितने शेयर्स बचे होंगे उसमें प्रोरेटा बेसिस के बेसिस पे उनको शेयर्स मिल जाएंगे, लॉटरी बेसिस पे। ठीक है, दैट्स वन। अब जिनने 500 की बिड डाली थी, उनको भी 499 पे ही शेयर्स मिलेंगे, बट उनको प्रायोरिटी मिलेगी। क्यों उनको प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहले बोला था कि हम लोग शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हैं। वो सबसे पहले खड़े हो गए थे एंड सबसे ज्यादा देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन लोगों ने, उनकी विलिंगनेस हाई थी। प्राइस तो उनको वही मिलेगा, 499 का ही मिलेगा, बट उनकी विलिंगनेस हाई थी, इसलिए उन लोगों को शेयर्स मिल जाएंगे। सो दैट्स वन। अब लिस्टिंग गेन्स क्या होती है, लिस्टिंग गेन्स होती है जिस दिन ये शेयर शुरू हो जाएगा ना ट्रेड करना, ऐसा हवा ऑलरेडी बन चुका है कि ये 70% ओवर सब्सक्राइब है, 60% ओवर सब्सक्राइब है। लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, लोग जल्दी जल्दी से शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो जो पहले दिन का ऊपर या नीचे जाता है शेयर, उसको लिस्टिंग गेन्स बोलते हैं। एंड लेटली अगर हम लोग एक ही साल में देखें, देयर हैज बीन हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज 111% की लिस्टिंग गेन दी है। मतलब जितने पे वो 100 रुपए पे अगर हुआ था, तो वो अगले दिन 211 रुपए तक पहुंचा था। GR इन्फोग्राफिक्स 103%, राउट मोबाइल 102 एंड बर्गर किंग 92%। उसके अलावा नज़ारा टेक्नोलॉजीज 79%, इंडिगो पेंट 75%। सो इससे पता चलता है कि लेटली जो मार्केट है ना, बहुत गर्म रहा है आईपीओस के लिए। क्यों, क्योंकि हम लोग को नूब इन्वेस्टर्स बोलते हैं। हम लोग मार्केट में घुस चुके हैं एंड हम लोग अपना पैसा बहुत ज्यादा डाल देते हैं इन शेयर्स में। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेट हो जाती है इनकी पहले दिन प्राइस एंड लिस्टिंग गेन्स हो जाती है। अब समझते हैं, लिस्टिंग पहले दिन तो काफी अच्छा है आईपीओ, उसके बाद क्या होता है आईपीओ के साथ। अब एक और बुरी चीज क्या है लोगों के लिए, लोग खाली रीसेंट पास्ट को चेक करते हैं। अगर आप अभी चेक करोगे 2019, 2020 एंड 2021 में आईपीओस ने कैसा किया है, ऑनेस्टली अच्छा किया होगा आईपीओस ने। वाई, बिकॉज मार्केट अभी एक ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी अगर आप किसी भी चीज में पैसा डालोगे, बढ़ ही रहा है पैसा। बट अगर आप कंसिडर करोगे, मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही है, बट अगर आप कंसिडर करोगे जो 2019 से पहले के आईपीओस आए हैं,
क्योंकि हम लोग इस बुल रन में काफ़ी टाइम से हैं, 2010 से अकॉर्डिंग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2010 से हम लोग इस बुल रन में। थोड़े टाइम के लिए कोविड से हम लोग इस बुल रन से शायद बाहर आ भी गए होते, बट हम लोगों ने रिकवर एकदम वी टाइप किया है, मतलब एकदम से वापस रिकवरी की थी। तो आई नॉट कंसिडर हम लोग बुल रन से कभी बाहर आए ही। बहुत ही अमेजिंग रन रहा है अभी तक। एंड अगर आप 2017 से पहले वाले या 2017 वाले आईपीओ देखोगे, यू विल रियलाइज अ सिंपल एक पैटर्न। सब लोग 50-50, 60-60, 30-30% तो एटलीस्ट डाउन है ही आईपीओज, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 70%। दैट इज समथिंग यू कैन टेक फ्रॉम मी। एक बार चेक कर लो 2017, 16, 15 के आईपीओज कैसा कर रहे हैं। दिस मीन्स कि जो ये आईपीओज होते हैं ना, इनका हवा क्रिएट हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली जोमैटो है, सब लोग जोमैटो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इवन दो एवरी वन इज सेइंग, मतलब एवरी पर्सन नोज कि महंगा बिक रहा है जोमैटो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जोमैटो अगले दिन गिर जाएगा, एक महीने में गिर जाएगा, एक साल में गिर जाएगा, नॉट सेइंग, नॉट स्पेकुलेटिंग दैट। आई एम जस्ट सेइंग दैट दीज आर नॉट हेल्दी कंपनीज। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो आई सेड कि दिस वीडियो इज फॉर दोज जो एकदम बिगिनर्स है, जो एकदम बेसिक से करना चाहते हैं। सो गाइज, ट्रस्ट मी, टेक माई वर्ड फॉर इट, आईपीओ इन्वेस्टिंग इज नॉट गुड when you think of it from long term perspective. हाँ, definitely short term perspective से you might make a lot of money in it, but there is a very good book I would recommend you guys to read if you have the time, Intelligent Investor. Description में भी details होंगी, एक पूरी book की link दी है। Watch, read that book, completely free. Read that book and you'll understand कि IPO investing is not considered good at all when you think of long term. Now, long term के लिए best चीज़ आप लोगों के पास क्या रह सकती है? Systematic investment plan into Nifty. अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है, इट्स फाइन, आपको ज़्यादा पता होने की ज़रूरत है भी नहीं। मार्केट में जो आपके बेस्ट लोग होते हैं ना, जो बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, वो टोटल क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं? मार्केट को बीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं। सब लोगों का एक गोल होता है, अल्फा क्रिएट करना, मार्केट को बीट करना है। एक हिसाब से अल्फा का मतलब है मार्केट में एक्सेस रिटर्न क्रिएट करना, या फिर सिंपली आप समझ सकते हो मार्केट को बीट करना। एंड ट्रस्ट मी, 60 से 70% म्यूचुअल फंड मैनेजर्स या जो भी आपके बड़े लोग हैं नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों ने ये सारी सर्टिफिकेशंस कर ली होती है, सीएफए कर लिया, सीएमटी कर लिया, सीपीए कर लिया, जो भी सारी सर्टिफिकेशंस कर ली, जितनी भी सर्टिफिकेशन वो सारी कर ली, उसके बाद उन लोगों का एक गोल होता है मार्केट को बीट करना। एंड मार्केट को मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50 to 60% लोग नहीं बीट कर पाते हैं। आप डायरेक्टली मार्केट में पैसे डालो, एटलीस्ट 50 to 60% म्यूचुअल फंड मैनेजर्स से ज़्यादा अच्छा कमा रहे होगे। And trust me, that is a good position to be in. So starting a systematic investment plan would be a better decision for you rather than investing in IPOs. Now, should you invest in IPOs? Yes, you should invest in IPOs. IPOs you know, IPOs you believe in. अगर आपको कोई बोलता है कि जोमेटो का IPO अच्छा है क्योंकि मैं जोमेटो से खाना ऑर्डर करता हूँ, दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ वेरी गुड रीजन टू इन्वेस्ट इन जोमेटो। एक बारी फाइनेंशियल्स पढ़ने आने चाहिए, एक बारी आपको फाइनेंशियल्स पढ़ने आते होंगे, अगर आपको पता होगा कि किस बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। बट अगर आप खाली हवे के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनीज में, ट्रस्ट मी, मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 महीने में नहीं, बट हाँ 1-2 साल में कैपिटल इरोजन डेफिनेटली होगा। एंड देयर इज वन वेरी, इनफैक्ट टू वेरी अमेजिंग कोट्स बाय वॉरेन बफेट। वन इज दैट it is impossible to lose money in the stock market. When he says that, he keeps in mind कि long term में all the companies will grow, but अभी हम लोगों ने चेक किया IPOs का return long term में has never been good. Yes, there have been some IPOs. HDFC का IPO जैसा हो गया, बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स दे दिए, बट वहीं पे सुजलॉन जैसी कंपनीज भी हैं। तो मतलब दोनों साइड से हैं, दो, देर आर टू फेजेस टू इट, बट मेजोरिटी आपको सुजलॉन जैसी कंपनीज मिलेगी या बिलो एवरेज कंपनीज मिलेगी, जिनको जल्दी जल्दी से पैसे रेज करने थे। उन लोगों ने ऐसा सिनेरियो देख लिया कि सब लोग मार्केट में पैसा देने के लिए रेडी है, मैं भी शुरू कर जाता हूँ। आज के दिन पे पेटीएम बोल रहा है कि हम लोग सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का आईपीओ लाने वाले हैं इंडिया में। वाई? बिकॉज कोई भी आईपीओ ले आओ यार, हम लोग पैसा ऐसे उड़ाने के लिए रेडी हैं। सो दैट्स द रीजन वाई दीज कंपनीज आर कमिंग आउट विद आईपीओस। तो पहला कोट जो वॉरेन बफेट का मुझे हमेशा याद रखने के लिए बोला गया है अपने मेंटर ने, कि इट इज इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। और जो दूसरा कोट मुझे वॉरेन बफेट का हमेशा याद आता है इज कि कैपिटल इरोजन नहीं होने देना, कुछ भी होने देना, कैपिटल कम नहीं होने देना। चाहे आप 2% रिटर्न ही कमाओ, चाहे आप 5% रिटर्न ही कमाओ, कैपिटल कम होने नहीं देना। इसका एक रीजन क्या है? अगर आप अपना कैपिटल 20% से कमाते हो, लेट्स सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, अगर आपका कैपिटल 20% से ही कम हो गया तो आपके पास 80 रुपीज़ बचेंगे। बट ये 80 को 100 करने के लिए अगर आपने फिर से 20% ही कमाया ना, 80 100 नहीं होगा, 96 ही होगा। 100 से 80 हो जाएगा अगर आपका 20% लॉस हुआ।
अगर अब आपका नेक्स्ट डे 20% गेन भी हुआ, 80 का 96 हो जाएगा। तो पैसे गंवाना ही ईजी है, बट कमाना मुश्किल है। तो ये हमेशा याद रखना कि हर एक चीज़ करनी है मार्केट में, बस एक चीज़ नहीं करनी है, अपना कैपिटल नहीं गंवाना है। एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इफ़ यू डू नॉट नो मच इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड किस में लगाना, मैं ये स्पॉन्सर्ड वीडियो एक सेकंड के लिए भी नहीं है, आप किसी भी चीज़ में अपना SIP लगा सकते हो। माई बेस्ट रिकमेंडेशन टू यू गाइज वुड बी निफ्टी 50 में। जो हम जैसी हमारी इकोनॉमी चल रही है, जो टॉप 50 कंपनीज है ना, उनमें पैसा लगा दो एंड इट वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। बट स्टिल अगर आपको सीखना है कि IPO इन्वेस्टिंग क्या होती है, IPO में कैसे पैसे डालने हैं और हम लोगों को किस IPO को कैसे वैल्यू करते हैं, तो देयर आर 2 कोर्सेज आई वुड रिकमेंड टू यू, इक्विटी रिसर्च ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आगे के वैल्यूएशन क्या होगी इस कंपनी की, अभी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है इस कंपनी की। एंड इक्विटी रिसर्च ट्रेनिंग से आपको फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस समझ आएगा। दीज 2 आर द कोर्सेज दैट आई वुड रिकमेंड यू अगर आपको सीखना है। अगर आपको बिल्कुल 50% फंड मैनेजर्स को बीट करना है, वन थिंग दैट यू कैन डू इज इन्वेस्ट इन मार्केट, निफ्टी 50 में पैसे डालो। ट्रस्ट मी, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स देन एटलीस्ट 50% of fund managers. So that was all from this video. If you have any other doubts, feel free to reach out to me on Instagram or on my Telegram channel. इसके अलावा अगर आपको और भी कोई वीडियो देखना है, आर्बिट्राज क्या होता है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग कैसे होती है, दैट वीडियो इज हियर. Thank you so much for watching. Best of luck.